से यहाँ तुम देख रहे हो क्या, यह है तुम्हारा मेंसुरेशन का सवाल में ए से लेकर के ओ या बी से लेकर के ओ समान दूरी पर है। इसके बाद डी से लेकर के ओ और सी से लेकर के ओ समान दूरी पर है। ठीक है। अब यह कैसा है, तो यह है एक त्रिज्यखंड के जैसे, है ना, यह एक त्रिज्यखंड के जैसे है। अब ऊपर वाले जो भाग हैं जो प्रायः दिखाई दे रहा है ए बी सी डी में, ए बी सी डी उच्छायांकित है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा उस बात को देखो, यहां से यहां ओ से बी या ओ से ए कितना है 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या हो गया। यह अगर वृत्त रहता तो इस तरह से वृत्त बनता है, गोलाकार बनता। तो यह हो गया, उसकी त्रिज्या हो गई बड़ी वाली कितनी, इसको बड़ा कैपिटल आर मान लो, यह हो गया 21 cm। ठीक है। और इसके बाद ओ से डी या ओ से सी है 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। इससे मान लो स्मॉल आर, यह अगर वृत्त होता इस तरह से वृत्त रहता, वो इस तरह से वह वृत्त रहता, तो उसकी त्रिज्या होती 7 सेंटीमीटर। कितना होती 7 सेंटीमीटर। तो अगर यह त्रिज्यखंड हम ले लें, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर हम छोटा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए जो यह केंद्र पर बना रहा 30 डिग्री का कोण स्वकेंद्रीय है, माने दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों त्रिज्यखंड का केंद्र एक ही है। अगर स्वकेंद्रीय वृत्त रहे तो दोनों वृत्त का छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, बड़ा वृत्त के अंदर छोटा वृत्त और दोनों का केंद्र एक ही होता, उसे कहा जाता है सकेंद्रीय। हाँ देखो, तो संकेंद्रीय वृत्त की बात क्या है, तो सकेंद्रीय त्रिज्यखंड है, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही है। यहाँ कितना का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। हम बड़ा आर कितना मान लिए हैं 21 cm, और छोटा आर स्मॉल आर कितना माने हैं 7 cm। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि यह तुम्हारा अगर हम बड़ा रेडियस वाले क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का निकाल करके छोटा रेडियस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो और उसको उसमें से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। डू यू फॉलो इट, समझे तुम लोग। अब देखो, हम वही लिखे हैं यहाँ ए ओ बराबर ओ बी बराबर 21 cm, ए ओ बराबर ओ बी बराबर 21 cm। ठीक, जबकि ओ सी बराबर ओ डी बराबर कितना 7 cm। कोण ए ओ सी 30 डिग्री, जो दोनों त्रिज्यखंड अथवा सकेंद्रीय है, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। स्पष्ट। अब देखो, कह रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटो छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माना पाई आर स्क्वायर थीटा, इसमें हम क्या किए तो कैपिटल आर दिए, और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा स्मॉल आर दिए। और इस तरह से अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका हम हल करते हैं, इसका हम सॉल्व अगर हम इसको करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोनों में क्या है आर है, आर तुम कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या क्या बच जाएगा आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो 21 का स्क्वायर गुना 30 डिग्री बटा 360, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 30 डिग्री बटा 360। फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हर में हर ये क्या नाम है हर से अंश हम भाग देने की बात करते हैं तो यह कट कुट के 7/4 और ये हो जाता है 49/12। इस तरह से 3 गुना 147 घटो 49, यहाँ तुमको भिन्न का घटो है, भिन्न का घटो कर दिए और पाई का मान 22/7 दे दिए। और फिर ये 147 को 3 से गुना किए तो 441 और 49 हुआ, तो दोनों घटने के बाद आ जाता है 392/12 और फिर उसको गुना किए 22/7 से कट कुट करके 308/3 cm स्क्वायर। क्लियर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 300 कितना 308/3, ये हो जाता है 3 सेंटीमीटर। अब देखो तुम्हारा जो ये चैप्टर है